बाल बाल बच गए, वरना वो तो मुंह काला करने की पूरी तैयारी में थी। अरे भैया, भाभी, आप लोग कहाँ चले गए थे? अपनी लाइफ बना, मेरा मतलब है तुम्हारी लाइफ बनाने के लिए हम लोग होटल में चले गए। तुम्हारी सुहाग रात थी ना, हम होते तो तुम शर्माते धीरे धीरे। लेकिन तुम ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो लाइफ बनाने? दीवान जी का फोन आया था, आज वकील साहब के साथ मीटिंग है। ममता के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है ना? तो शुभ काम में देर किस बात की, फौरन जाइए, धीरे धीरे जाइए। हमारी तो लाइफ बर्बाद हो गई ना। धीरे धीरे सारी जायदाद उसके नाम पे करने जा रहा है, अब हमारे हाथ में क्या कद्दू रहेगा। चलो जी धीरे धीरे। भाभी, हाँ? आप दोनों के बिना ये घर बहुत सुना लग रहा था। अरे ये घर तो तुम्हारा है देवरानी जी, पता नहीं कहाँ से तकदीर लिखा कर लाई हो कि आते ही करोड़ों की मिल्कियत मुट्ठी में कर ली, और साथ में इस घर की, इस खानदान की और बाबूजी की इज्जत रखने की जिम्मेदारी भी। लेकिन आप लोगों ने उनका ट्रस्टी बनकर उसे ऐसा भ्रष्ट किया है कि स्वर्ग में भी उनकी आत्मा आंसू बहा रही होगी। बहुरानी चिल्लाओ मत, मैं इस घर की नौकरानी नहीं। मुझे तुम लोगों की असलियत मालूम पड़ गई है। ये देखो, ये बिल्स देखो, तुम लोगों के यश के हैं, शराब, जेवर और कर्जे की हुलिया। अरे जब बहू घर में आती है तो सगे संबंधी दोस्त बहू को आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से आपके कर्जदार कर्ज वसूल करने आए। वो तो अच्छा हुआ जो इन्हें मालूम नहीं पड़ा, नहीं तो तुम दोनों को 1 मिनट में घर से निकाल देते और दुनिया कहती कि जेठ जिठानी चचेरे हैं, इसलिए देवरानी ने आते ही घर से निकाल दिया। हमें माफ कर दीजिए बहुरानी, हमारी इज्जत आपके हाथ है। मैं इनकी कसम खाती हूँ। और मैं इनकी कसम खाता हूँ कि हम आज से कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी अय्याशी नहीं करेंगे, कभी जेवर नहीं पहनेंगे। अरे कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा नहीं खरीदेंगे, और क्लब नहीं जाएंगे। ये कभी कभी सोशल क्लब जाते हैं ना, धीरे धीरे। प्यारे सेठ, तुम्हारा कर्जा वसूल करने के लिए गुल्लू गोली किसी का हाथ तो क्या सर भी काट सकता है। अब बोलो किसका गणित पास करना है? मुरली बाबू और इनकी वाइफ का। हाँ मुरली बाबू, खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक कह कहकर तुम और तुम्हारी वाइफ मार्केट से उधार रुपया लेकर, सेठों से हुंडियों पर कर्जा ले लेकर जो अय्याशी किए सो किए, हमसे भी क्रेडिट पर 7 लाख रुपया लेकर जुए में हार गए। अब तुम्हारे भाई की शादी तुम्हारी वाइफ की भतीजी से हुई हो या नहीं हुई हो, 15 दिनों के अंदर अगर हमारा माल वापस नहीं हुआ तो समझ लेना तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ की लाइफ का गणित फेल। गुल्लू गोली हमें नहीं छोड़ेगा। प्यारे के पैसे हम कैसे लौटाएंगे? ममता को हमारी आयाशों का पता चल गया है। अगर उसने राम को बता दिया तो वो हमें धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल देगा। मतलब ये कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं, दोनों तरफ ही लाइफ बर्बाद है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और कहीं जाके नौकरी कर लेते हैं धीरे धीरे। लेकिन राम को क्या बोलेंगे? उसका रास्ता है मेरे पास, धीरे धीरे। चल रे मनवा छोड़ माया, ओ चल रे मनवा छोड़ माया, मन की आंखें खोल बाबा। मन की आंखें भाभी? खोल। भैया ये क्या है? हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, धीरे धीरे। लेकिन आप लोगों की अभी उम्र ही क्या हुई है? लेकिन वक्त हो गया है। वो क्या है राम, इतने साल इस लोक की लाइफ बनाते रहे, अब परलोक की लाइफ बनानी है। खैर, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो आप लोगों की मर्जी, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर लिखिएगा। हरिओम हरिओम। गुड मॉर्निंग राम बेटे। गुड मॉर्निंग। ये लो,
तुमने जो कल मुझे बैंक से 5 लाख रुपए निकलवाने के लिए कहा था वो निकलवा लिए। ओह, इन्हें किस अकाउंट में डलवा दूं? चैरिटी। ममता ने इसे किसी अनाथ आश्रम में दान देने का वादा किया था, ये उसी के लिए है। बड़ा ही अच्छा काम है। अरे हाँ, रास्ते में डॉक्टर सिंह भी मिले थे, उन्होंने बहू की प्रेगनेंसी की ये रिपोर्ट दी है। ओह, थैंक यू। जी। मिस्टर कपूर ने आज डिनर पर बुलाया है। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? डॉक्टर संघवी के यहाँ से तुम्हारी रिपोर्ट आई है। क्या है, क्या लिखा है? कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? बात क्या है? कुछ सीरियस बात है क्या? हाँ, बात तो सीरियस ही है। क्या क्या बात है, बताइए ना। ममता, इस रिपोर्ट के मुताबिक हाँ, तुम मां बनने वाली हो। ममता, ममता, अरे कोई है? राम, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुमने औलाद पाने के लिए अपनी पत्नी की जान को खतरे में डाल दिया। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? देखो, मैंने ममता को दूसरे महीने में ही, जब वो मेरे पास चेकअप के लिए आई थी, साफ साफ बता दिया था, उसके लिए बच्चे की डिलीवरी का मतलब है उसकी जान को खतरा, इसलिए उसे फौरन एबॉर्शन करवा लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो मेरे पास कभी आई ही नहीं, और अब तो उसके गिरने से केस और भी उलझ गया है। फौरन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर बता दिया होता तो माँ कैसे बन पाते? सुनो, एक औरत जब तक माँ नहीं बनती वो अधूरी रहती है। लेकिन ममता, तुम्हारी जिंदगी को खतरा। मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपने बच्चे के जीने का अधिकार छीना होता तो उससे आपकी ममता जरूर बच जाती, लेकिन एक माँ हमेशा हमेशा के लिए मर जाती। ममता, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखो ममता, मुझे बच्चा नहीं, तुम चाहिए। देख लीजिए, तेरी माँ के ऊपर भरोसा रखिए, वो मेरे बच्चे से उसकी माँ की ममता कभी छीन नहीं सकती। लेकिन ममता, मैं आपको मेरी कसम। ममता, अगर मैं ये कहूं क्या चमत्कार हो गया तो ये गलत नहीं होगा। माँ और बच्चा दोनों सही सलामत हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू कैन गो इनसाइड। थैंक यू। तेरा लाख लाख शुक्र देवी माँ, तूने मेरी सुन ली। अब मैं तेरे दर्शन को नंगे पांव आऊंगी। Excuse me. Excuse me. Anything else? बीते हुए दिन वो मेरे Excuse me. What can I do for you? एक लार्ज रम। गोली! रानी नौकरानी। बर्बाद हो गए, अब क्या करें? साला, तुम लोगों का गणित अपनी समझ में तो आया नहीं। बोलती थी मेरे देवर से शादी करेगी मेरी भतीजी, और वहां उसके घर में बीवी बन के उसका गणित पास कर रही है एक तवाइफ की बेटी। तवाइफ की बेटी? प्यारे सेठ का आदमी तुम लोगों के घर गया था माल लाने। तब तुम्हारी देवरानी आई थी क्लब में तुम लोगों का कर्जा चुकाने, और ये कहने के तुम्हारा गणित राम को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बच गए, जो हमारी लाइफ बना दी। बेचारी कितनी अच्छी है ना। तो जाओ ना, जाके इसके तलवे चाटो धीरे धीरे। बेचारी कितनी अच्छी है ना।
अच्छी तो है वो, इसलिए तो गुल्लू गोली का दिल आया था उसके ऊपर, लेकिन उसकी मां ने मेरी टांग का गणित बिगाड़ दिया। ये देख शेफाली, देखो गुल्लू गोली, हम तुम्हारी लाइफ बना देंगे। इस लकड़े की टांग को सोने की टांग बना देंगे, अगर तुम हम दोनों की लाइफ बना दो तो। धीरे धीरे। अगर ये बात है तो ये गणित भी मैं पास कर दूंगा, बाकी का गणित काम हो जाने के बाद। समझ गए ना? ममता, ममता, आई, बबलू के लिए दूध बना रही हूँ। बात क्या है? बैंक के लॉकर से तुम्हारी ज्वेलरी लेने गया था। ओह, That's a good girl. वो तो ठीक है, पहले ये बताइए आप पंडित जी से मिलकर आए या नहीं? अरे पंडित जी से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने ये लिस्ट भी दे दी है, सामान मंगा लेना। क्या है कि मैं किसी जरूरी काम से पुणे जा रहा हूँ। पुणे जा रहा हूँ? बच्चे का मुंडन है और आप पुणे चल दिए। ओफो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे की प्यारी प्यारी माँ, मुंडन 4 दिन के बाद है। मैं पुणे आज जा रहा हूँ और कल लौट आऊंगा। मैं पुणे आज जा रही हूँ, कल लौट आऊंगा। जैसे उसके लिए तैयारियां नहीं करनी है। अरे अरे मेरी जान, नाराज क्यों होती हो? मैंने दीवान जी को समझा दिया, वो सब काम कर लेंगे। और इस बैग में 5 लाख रुपए भी हैं। दीवान जी को देना और कहना लोखंड वाला को पहुंचा दे। अब रानी मान भी जाओ, थूको गुस्सा। हाय हाय, क्या करूं? बबलू बेटा, जरा समझाओ ना अपनी मम्मी को। बबलू बेटा, अपने पापा से बोल दे कि वो कल यहाँ जरूर आ जाएं और वहाँ पहुँचते ही फोन करें। अरे बेटा बबलू, मैं जरूर फोन करूंगा, मगर फोन करने में कुछ परेशानी हो तो नाराज ना हो, क्योंकि इंडियन टेलीफोन है ना मुन्ना। बबलू बेटा, अपने पापा से बोल दे हम कुछ नहीं जानते। अरे बबलू बेटा, हम जरूर आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। अब अपने पापा को एक पप्पी दे दे बेटा। बबलू बेटा देगा अपने पापा को एक प्यारी प्यारी पप्पी। ये तो रही बबलू की पप्पी, और अब बबलू की मम्मी की भी प्यारी प्यारी प्यारी। मजा आ गया।